ज्योतिष की दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सिर्फ ग्रहों की चाल का बदलाव नहीं होती है, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलने वाली होती है। और ऐसा ही बड़ा खगोलीय घटना 13 मार्च 2026 को होने जा रहा है। कर्मों के न्यायाधीश, समय के स्वामी और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाले, न्याय करने वाले शनिदेव अब एक महत्वपूर्ण अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 मार्च 2026 को शनिदेव मीन राशि में अस्त हो जाएंगे और इसके बाद लगभग 40 दिनों तक यानी कि 22 अप्रैल 2026 तक शनिदेव अस्त अवस्था में ही रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाती है। इसी स्थिति को ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। शनि का अस्त होना सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये वो समय है जब कर्मों का हिसाब थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, वे न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और जो हर इंसान के कर्मों को तौलते हैं। और जब शनि अपनी चाल को बदलते हैं या फिर अस्त होते हैं तो उसका असर केवल एक व्यक्ति या फिर एक देश पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा पे पड़ता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अचानक से जिंदगी में रुकावटें आने लग जाती है, बने हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं और कभी कभी बिना वजह का मन भारी सा होने लगता है। ऐसी परिस्थिति के पीछे कभी कभी ग्रहों की चाल भी जिम्मेदार होती है। और अब 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, तो ये समय कई लोगों के जीवन में परीक्षा का समय भी बन सकता है और परिवर्तन का भी समय बन सकता है। ये वही समय होगा जब कई वृश्चिक राशि के लोग अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार हर राशि पर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। लेकिन जब बात आती है वृश्चिक राशि की, तो ये राशि रहस्य की राशि मानी जाती है, शक्ति की राशि मानी जाती है और सबसे ज्यादा आंतरिक परिवर्तन वाली राशि कही जाती है। वृश्चिक राशि के लोग साधारण परिस्थिति में कभी भी नहीं रहते हैं। ये लोग संघर्ष से बनते हैं, दर्द से सीखते हैं और मुश्किलों से मजबूत होते हैं। इसीलिए जब भी शनि की परीक्षा आती है तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय अक्सर जीवन बदलने वाला साबित होता है। लेकिन ये भी सच है कि शनिदेव कभी भी बिना कारण किसी को फल नहीं देते हैं, वो केवल वही लौटाते हैं जो आपने अपने कर्मों से बोया होता है। अगर आपने ईमानदारी की है, ईमानदारी से जीवन जिया है और किसी का बुरा नहीं किया है, तो शनि की ये अवधि आपके लिए नई सफलता का द्वार खोल सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कर्मों में कोई कमी रह गई या फिर जिम्मेदारी से बचने की आदत आपको रह गई है, तो ये 40 दिन कुछ महत्वपूर्ण सबक भी आपको सिखा सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं विस्तार से कि शनि का अस्त होना वृश्चिक राशि के लोगों पर किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है और किन लोगों के लिए ये समय अचानक सफलता और भाग्य के दरवाजों को खोल सकता है। कैसे आप इस 40 दिनों की ऊर्जा को अपने पक्ष में बदल सकते हैं, लास्ट में हम ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर से क्या प्रभाव डालेंगे। तो कैरियर के मामले में ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम धीरे मिल रहे हैं, ऑफिस में दबाव बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है या फिर वरिष्ठ अधिकारी अधिक शक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब शनि की परीक्षा का हिस्सा होता है। अगर आप इस समय ईमानदारी से काम करते हैं, जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो अप्रैल के बाद आपको अपने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय सावधानी का भी है और रणनीति का भी है।
बड़ी निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप सारी कैलकुलेशन कर नहीं लेते हैं तब तक आपको नेक्स्ट आपको स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि शनि अस्त होने के दौरान अचानक से खर्च को बढ़ाते हैं, कुछ योजनाओं को धीमे भी कर देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्यता के साथ समझदारी के साथ काम करेंगे तो इस समय सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो आप उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो धन के मामले में ये समय आपको अनावश्यक खर्चों से बचाने का सलाह देता है। संभव ये भी है कि कुछ खर्च आपके अचानक से हो सकते हैं, इसीलिए आपको अभी से बचत पे ध्यान देना चाहिए। जोखिम भरे निवेश करने से आप बचें और आर्थिक निर्णय सोच समझ के लें। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो प्रेम जीवन में इस समय थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ प्रेम के साथ संवाद बनाए रखते हैं तो आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ पाएंगे। आधी चीजें वहीं पर सॉल्व हो जाती है जब हम किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, किसी की इमोशंस को समझ पाते हैं कि आखिर वो इंसान कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। जब आप सामने वाले की बातों को सुनिएगा ना तो आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये समय आपके रिश्ते को और मजबूत भी बना सकता। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में कुछ जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि परिवार के कुछ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप पे लोड बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा अधिक हो गई है। लेकिन याद रखिएगा, वृश्चिक राशि के लोग दिल से बहुत गहरे होते हैं। भले इनकी शक्ल पे वो चीज ना दिखे, भले ये बाहर से बिल्कुल कोल्ड वाइब देते हो, लेकिन दिल इनका बहुत कोमल होता है। रिश्ते बहुत ही ईमानदारी के साथ वफादारी के साथ निभाते हैं। अगर आप शांत रहकर परिस्थिति को संभालेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मामले में थकान, मानसिक तनाव और नींद की कमी जैसी समस्या आ सकती है। इसीलिए इस समय आपको रूटीन फॉलो करना है। दिनचर्या आप नियमित रखिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखिए। इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप चाहते हैं कि शनि अस्त का ये समय आपके लिए शुभ बने, ये 40 दिन आप चाहते हैं कि आपके लिए शुभ रहे, तो कुछ छोटे छोटे उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि हर शनिवार को आप शनि देव को सरसों के तेल का अर्पित कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं, अपने कर्मों को सही रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। याद रखिएगा कि शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है सच्चाई और ईमानदारी। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं। अगर आपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना है तो याद रखिएगा, शनि देव आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देंगे। कभी कभी जीवन में जो रुकावटें आती है वो आपको रोकने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है, ताकि आप आने वाली परिस्थिति से लड़ सकें और खुद को अकेले ही संभाल सकें। और वृश्चिक राशि, आप लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप हर परिस्थिति में अकेले मुकाबला करते हैं और उस मुकाबले से आप बाहर निकलते हैं। तो कर्म को सही रखिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।